नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय संविधान की विकास यात्रा में। आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि 1833 के अधिनियम द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है और कंपनी को के अधिकार पत्र को शासन हेतु 20 वर्ष हेतु बढ़ा दिया जाता है। तो लाजमी है कि 1833 के 20 वर्ष बाद 1853 में एक नया अधिनियम आना ही था। तो हम लोग चार्टर अधिनियम 1853 को देखते हैं, कंपनी के अधिकार पत्र के 20 वर्ष पूरे होने पर। साथ ही कंपनी अपनी राजनीतिक सीमाओं को बढ़ाती जा रही थी। जैसा हमने पिछली कक्षाओं में भी देखा कि नए बाजार की तलाश, कच्चे माल की तलाश में नए नए क्षेत्रों में राजनीतिक विस्तार का प्रयास चल रहा था, जिसमें पहले वेली जली सहायक संधि नीति और फिर डलहौजी की गोधड़प नीति या आक्रमण के द्वारा बाद में अवध का विस्तार कुप्रशासन के कारण किया जाता है। किसी भी वजह से अपने राजनीतिक विस्तार को ये लोग बढ़ा रहे थे। बहरहाल, अब चूंकि आपका क्षेत्र बड़ा होगा तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। इतने बड़े क्षेत्र को बढ़ाने में आपके प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा, स्थानीय समस्याओं को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उनका शासन बेहतर चला सकते हैं। तो सबसे पहला इस कड़ी में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है भारतीय प्रशासन ब्रिटिश संसद की मर्जी तक कंपनी के अधीन रहेगा। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश संसद जब चाहे कंपनी को भारत के प्रशासन से अलग कर सकती है और शासन अपने हाथ में ले सकती है। तो एक तरीके से देखा जाए 1858 में जो क्राउन का शासन स्थापित होता है उसकी पृष्ठभूमि में ये एक्ट भी महत्वपूर्ण कारण साबित होता है, क्योंकि हर बार जो 20 वर्ष का एक्सटेंशन दिया जाता था वो इस बार नहीं दिया गया है। इस बार केवल संसद की मर्जी शब्दिया का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। अगली बात, सिविल सेवा हेतु प्रतियोगिता की बात की गई। जो 1833 में हमने एक झलक देखी वो यहाँ पे चरितार्थ होता नजर आता है। यानी कि जो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा सिविल सेवकों की नियुक्ति होती थी वह अब ना होकर प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा नियुक्तियां होंगी। शुरुआत में ये परीक्षाएं अंग्रेजों तक ही सीमित रही, क्योंकि इंग्लैंड में आयोजित होती थी और कम आयु के छात्र दे सकते थे परीक्षा, कम उम्र के। पर फिर भी ये है कि एक निष्पक्ष प्रतियोगिता की बात लगभग शुरुआत यहाँ देखी जा सकती है। अगली बात, एक विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, लघु संसद बोला गया, जब विधायिका के कार्य करेगी काउंसिल। 12 सदस्य हो जाएगी, 6 सदस्य जो है विधान सदस्य रहेंगे। ठीक है, विधान पार्षद कहा गया जिन्हें, और वो कुल मिलाकर विधायिका के कार्य के दौरान अपना रोल निभाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात की गई। बंगाल, बम्बई और मद्रास, बाद में आगरा प्रेसिडेंसी के जो भी प्रतिनिधि रहेंगे उनको इस विधान परिषद में, लघु संसद में जगह दी गई। यहाँ पे एक और बात की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये अनुमति दी गई कि आप नई प्रेसिडेंसियों का गठन कर सकते हैं, और बाद में आगरा वगैरह की प्रेसिडेंसियाँ इसी क्रम में बनी। 1833 में जो भी सदस्य की बात की गई थी
वह पूर्ण सदस्य हो गया। विधि सदस्य मैंने बताया था कि जब काउंसिल विधायिका का कार्य करेगी तो विधि सदस्य भी उसमें जुड़ जाएगा, जो पहला मैकाले हुआ करता था। फिर एक नॉलेज के तौर पे, इसमें प्रावधान के तौर पे तो नहीं कह सकता मैं, 1854 में एक मैकाले समिति का गठन किया गया सिविल सेवकों हेतु, सिविल सेवा हेतु, जो भी सुधार या जो भी होगा। अब इसके मूल्यांकन पे आते हैं। पहली बात, ये अंतिम चार्टर एक्ट है, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा ये कंपनी के शासन के दौरान अंतिम एक्ट ऐसा लाया गया। तो ये कंपनी शासन के अस्थायित्व को स्पष्ट करता है। साथ ही और देखा जाए तो विधायिका निर्माण की शुरुआत होती है। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति विभाजन की जो बात हम करते हैं, मोंटेस्क्यू करता है, उसकी एक शुरुआत, एक झलक हम देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि विधान संसद या विधान परिषद का गठन, लघु संसद का गठन, इस दिशा में एक कदम दिखाई पड़ता है। यद्यपि यह पूर्ण विभाजन नहीं था, क्योंकि अभी भी काउंसिल को वीटो की शक्ति प्राप्त थी, गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति प्राप्त थी। फिर भी यह एक महत्वपूर्ण कदम देख सकते हैं। और एक बड़ी बात, क्योंकि खुली प्रतियोगिता का आयोजन होगा सिविल सेवकों के लिए, तो योग्यता पर बल भी देखा जा सकता है, जो एक बेहतर चीज़ थी। फिर स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात, जो आगरा, बम्बई, बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रतिनिधि पर विधान परिषद का हिस्सा रहेंगे। तो ये रहा 1853 के एक्ट के बारे में जो भी जानकारी थी। आगे की बातें हम आगे करेंगे। इस बीच कल हम लोग, कल या परसों एक छोटी सी क्विज रखेंगे और कोशिश करेंगे अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी कर लिया जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।